सो लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या फिर एक्सप्रेशन आर ट्रू। ठीक, ये 6 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं हम लोगों के पास, हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है इनमें से। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 337 इज अ प्राइम नंबर। क्या 337 एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ 1 से डिविजिबल है और 337 यानी कि खुद के नंबर से डिविजिबल है। द नंबर इज डिविजिबल बाय द नंबर 337 is divisible by 1 and the number itself. So it has only 2 factors, 1 and the number itself. So we can say that the number 337 is a prime number. मतलब जो 337 जो नंबर है वो एक प्राइम नंबर है। मतलब ये क्या है? ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्या है? एक करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर? क्योंकि अगर हम इसे डिविजिबल करके देखेंगे ना, किसी और नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। क्या होगा? कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ 1 से और 337। मतलब कि जो नंबर दिया हुआ वो खुद में डिविजिबल है। क्लियर? वो तो सभी में होता है। 1 क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर 12 हैव 6 पॉजिटिव फैक्टर्स। 6 पॉजिटिव फैक्टर्स। पॉजिटिव फैक्टर का क्या मतलब है? यहां अगर ये पॉजिटिव नहीं लगाता तो क्या ये सही होता? क्या ये सही होता? अगर क्वेश्चन होता द नंबर 12 हैव 6 फैक्टर्स, क्या ये भी बोल सकता था? क्या बिल्कुल बोल सकता था, लेकिन यहां पे दिक्कत उसने क्या की? पॉजिटिव लगाया। पॉजिटिव का मतलब ये है कि मान लो हम लोगों के पास कोई नंबर है 18, कोई नंबर है 18। अगर हम देखेंगे 18 के फैक्टर्स, अगर देखें क्या होंगे 18 के फैक्टर्स? 1 होगा, 2, 3, 6, 9 एंड 18। कितने फैक्टर्स हो गए? 6 फैक्टर्स हो गए। क्या मैं -1 इंटू -18 भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं? मतलब 2 फैक्टर्स का क्या करूं? मल्टीप्लीकेशन कर दूं तब भी तो 18 आएगा। तो क्या -1 और -18 फैक्टर नहीं है क्या? क्योंकि ये आंसर तो 18 दे रहे हैं। जिस टाइप से 1 और 18 हमें क्या देते हैं? ये 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है? 18। यहां भी तो 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 18 हो रहा है। क्या ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना यहाँ पे? तो क्या -1 -18 फैक्टर नहीं है क्या? बिल्कुल ये भी है, लेकिन हमसे बोल दिया गया 6 पॉजिटिव फैक्टर्स। इस चीजों को, इन चीजों को क्या कर देते हैं हम? नेग्लेक्ट, इन्हें नहीं मानते हैं। ठीक, बाकी बन तो सकता है -1 -18। तो हम जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे ना, उसमें वो मैक्सिमम टाइम क्या बोलेगा? 6 पॉजिटिव फैक्टर्स। यहां भी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स। ठीक, तो वो हमें मेंशन कर देता है। क्या मेंशन कर देता है? कि हमें सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर्स देखने। कौन से फैक्टर्स? जो कि क्या हो? पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो। क्लियर है बात यहां तक? तो उसका भी एक मतलब है कि क्या 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है? वो हमें 18 देता है। क्या -2 नंबर माइनस इंटू माइनस भी तो प्लस होता है? क्या -1 इंटू या फिर -3 इंटू -6 हमें 18 नहीं देगा क्या? बिल्कुल देगा, बिल्कुल दे देगा, लेकिन हमसे पॉजिटिव फैक्टर्स बोले गए। मैक्सिमम और अमूमन क्या होता है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या आते हैं? पॉजिटिव फैक्टर्स बोल देता है। अगर नहीं भी बोले ना तो ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है कि वो हमसे पॉजिटिव फैक्टर्स ही पूछ रहा है। क्लियर? तो यहां पे क्या बोला है? द नंबर 12 हैव 6 पॉजिटिव फैक्टर्स। जो नंबर 12 है, सेकंड वाला देख रहे हैं अभी हम। ठीक, नंबर क्या दिया हुआ है? 12। उसने बोला है कि क्या 12 के 6 पॉजिटिव फैक्टर्स है क्या? देख लेते हैं हम लोग। कैसे देखेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने। क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3। क्या आया? 2 का स्क्वायर इंटू 3। क्या ये 4 इंटू 3 12 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये जो 2 है ना, अगर प्राइम फैक्टर्स बोलता ना 12 का, क्या बोलता? 12 के प्राइम फैक्टर्स होते। यहां पे 6 पॉजिटिव फैक्टर्स की जगह 6 यहां पे क्या बोल देता? अगर 6 प्राइम फैक्टर्स होते हैं तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव फैक्टर तो यहां पे 2 है और 3 है बस। पॉजिटिव फैक्टर, सॉरी, जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 3 है, लेकिन पॉजिटिव फैक्टर बोला है उसने। क्या हम इसे 2 + 1 कर दें? अगर फैक्टर्स की बात की जाए, हमने पढ़ रखा है कि फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसकी जो पावर होती है ना, उसमें 1 ऐड करके सभी पावर को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 1 ऐड किया, इस पावर को क्या किया हम लोगों ने? मल्टीप्लाई कर देंगे। किसमें? 3 की पावर 1 है यहाँ पे,
1 ऐड किया, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना होगा 3 2 6 हो जाएगा। मतलब द नंबर 12 हैव 6 पॉजिटिव फैक्टर्स एंड 2 प्राइम फैक्टर्स। और प्राइम फैक्टर की बात करेगा तो हम बोलेंगे 2 and 3 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 12। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? 6 पॉजिटिव फैक्टर है 12 के? हाँ जी बिल्कुल है। छोटा नंबर है, क्या हम प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं इसके? बिल्कुल, 1 2 3 4 6 एंड द नंबर 12 इटसेल्फ। क्या 1 2 3 4 6 12 फैक्टर्स है क्या? हमने भी तो यही निकाला, हमने भी तो यही आंसर निकाला 6। अगर हम छोटा नंबर है तो डायरेक्ट इस टाइप से भी लिख सकते थे, यहां से भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगला स्टेटमेंट 3 2 7 2 4 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। थर्ड वाला पार्ट है, क्या है? 3 2 7 2 4 32,724 इज कंप्लीटली डिविजिबल 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि जो सभी नंबर्स होते हैं, द समेशन ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन वी कैन से दैट द होल नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। कहने का मतलब कि जो हमारे ये नंबर्स है ना 3 2 7 2 4, अगर इनके समेशन, इनका अगर समेशन कर दें और ये 9 से डिविजिबल हो तो हम बोल देंगे कि ये जो नंबर लिखा है ना 32,724, ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। समेशन कितना आएगा? 3 + 2 5, 5 + 7 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है? क्या 18 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर? तो क्या स्टेटमेंट 3 ट्रू है हमारा? बिल्कुल, स्टेटमेंट 3 क्या है? ट्रू। क्योंकि हमने क्या किया? डिविजिबिलिटी रूल 9 का लगाया, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द होल नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। हमने समेशन किया सभी डिजिट्स का, 3 2 7 2 4 18 आया। क्या 18 9 से डिविजिबल है क्या? हाँ बिल्कुल है। अगर बिल्कुल डिविजिबल है तो हम लोग बोल देंगे कि रिमाइंडर 0 आएगा और क्वोशिएंट यहाँ पे 2 आएगा। ठीक, अगर रिमाइंडर 0 मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर है बात? क्लियर? द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स इज 400। मतलब जो सबसे स्टार्टिंग के 20 ऑड नंबर से उनका समेशन क्या 400 है? हमें बताना है हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स। क्लियर? क्या क्वेश्चन है? समेशन ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। तो पहला ऑड नंबर कौन सा होगा यहां पे? क्या पहला ऑड नंबर 1 होगा, दूसरा 3 होगा, तीसरा 5? ठीक, 2 का डिफरेंस होगा ना सभी में। अगर 1 का डिफरेंस हुआ तो फिर तो इवन नंबर आ जाएगा, जैसे यहां 2 आया तो ऑड इवन हो जाएगा। ठीक, कहां तक जाना है हमें? 20 नंबर्स तक। मतलब जो n की वैल्यू रहेगी ना, 20 नंबर्स के लिए बोला है, तो जो n की वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी 20। यहां हम AP से सॉल्व करेंगे। क्या AP से सॉल्व करेंगे? कैसे करेंगे? AP लगाएंगे यहां पे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें पता है जो फॉर्मूला होता है ना समेशन ऑफ नंबर्स का, कितना होगा? n/2 2 × a प्लस n-1 × d। क्या ये फॉर्मूला होता है? बिल्कुल। समेशन ऑफ AP इज गिवन बाय Sn = n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n-1 × d। यहां पे हमें चाहिए n, a और d। ठीक, क्या हमसे ये बोल दिया गया ऑड नंबर से, तो हर 2 ऑड नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 नंबर का। 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस, 3 5 के बीच में 2 का डिफरेंस, 5 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, नहीं है? यहां डिफरेंस कितना है? 2 का। यहां भी कितना डिफरेंस है? 2 का। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है ना तो वो एक AP बन जाती है। क्या बन जाती है? AP। यहां पे 20 नंबर्स बोला गया है। क्या ये जो 20 है यही तो हमारा है नंबर ऑफ टर्म्स? क्या यही तो हमारा है नंबर ऑफ टर्म्स? 20 टर्म्स तक जाना है? बिल्कुल।
20 नंबर्स बोला है मतलब n की वैल्यू होगी 20, कॉमन डिफरेंस होगा 2, और सबसे शुरू के बोले ना द सम ऑफ फर्स्ट, अगर ये फर्स्ट लगा दिया ना उसने, तो उसने ये बोल दिया हमसे कि सबसे छोटा ऑड नंबर से स्टार्ट करो और कहां तक जाओ, 20 ऑड नंबर्स तक, और सभी का सम बताओ। तो पहला ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 1। तो क्या हम ये बोल सकते हैं a की वैल्यू 1 हो गई, d की वैल्यू 2 हो गई, और n कितना है 20। क्या हम यहां पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। n कितना है 20, n रख दिया 20 डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 2 का, बिल्कुल ठीक। यहां हो गया 10, यहां हो गया 2 प्लस 38, कैसे 19 इंटू 2 38। क्या इसे लिख सकते हैं 10 इंटू 40, बिल्कुल 38 प्लस 2 40 होता है। क्या यहां से समेशन कितना आया 40, 400, बिल्कुल। तो यहां पे द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स इज 400। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा, ट्रू है। क्लियर। फिफ्थ पार्ट है, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज 97। मतलब 2 डिजिट में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 97 है क्या, बिल्कुल 97 है। इससे बड़ा 98 होता है 2 डिजिट में, क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं, ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 7 से भी है। क्लियर। ये 98 और 1 से भी है, 2 से ज्यादा फैक्टर से 98 के। क्या 99, बिल्कुल 99 भी एक क्या है, कंपोजिट नंबर। 97 एक प्राइम नंबर है सबसे बड़ा, लेकिन 98 और 99 के कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये किसी और नंबर से भी डिविजिबल होते हैं, इनके फैक्टर्स होते हैं 2 से ज्यादा। लेकिन 97 एक ऐसा नंबर है जिसके नंबर्स होते हैं, जिसके फैक्टर्स होते हैं 1 और 97, द नंबर इटसेल्फ। ठीक। तो क्या 97 सबसे बड़ा 2 डिजिट में प्राइम नंबर है। ध्यान रखना 2 डिजिट बोला उसने, ऐसा नहीं कि 101 पे पहुंच जाओ, नहीं, 2 डिजिट बोला है, मतलब 9 और 7। ठीक। 1s प्लेस पे 1 डिजिट, 10s प्लेस पे 1 डिजिट। क्लियर है बात। ठीक। द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 72 आर 14। ठीक। क्या बोला है कि हमारे पास नंबर है 72, एक नंबर है 72। क्या इसके पॉजिटिव फैक्टर्स 14 होंगे क्या, क्या पॉजिटिव फैक्टर्स कितने होंगे, 14 होंगे क्या इसके, देख लेते हैं। 72 को लिख सकते हैं 36 इंटू 2। ऐसे नंबर्स में लिखो जो कि क्या हो, स्क्वायर्स हो, जो कि क्या हो, स्क्वायर हो। या फिर और ऐसे नंबर में लिखो जैसे ये 6 का स्क्वायर हो गया, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, डायरेक्ट आ गया। या फिर ऐसा नहीं लिख सकते क्या इसको, 8 इंटू 9, 8 9 72। ऐसे नंबर्स लिखो जो कि क्या हो, एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स हो, उससे जल्दी आंसर आएगा। जैसे यहां ये कितना हो गया, 2 का क्यूब हो गया, ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। तो ऐसा नंबर ढूंढना है फैक्टर्स में जो कि क्या हो, एक दूसरे के को प्राइम हो, तो हमारे लिए बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। कर यहां से भी सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 2, 6 मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक। क्या हो जाएगा, 6 मतलब 2 इंटू 3, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये वाला 1 प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया। यहां से भी वही आया, लेकिन यहाँ पे ये जो स्टेप है ना, ये बढ़ गई ना यहाँ पे। ठीक। आंसर दोनों से आएगा। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, a टू द पावर p इंटू बी टू द पावर q, a टू द पावर b इंटू a टू द पावर p इंटू बी टू द पावर q। यहां तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, p प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई q प्लस 1, जितने आगे नंबर्स हो वहां तक कंटिन्यू। ठीक। क्लियर। p की वैल्यू कितनी है 3, 3 प्लस 1 हो जाएगा। q की वैल्यू कितनी है 2, 2 प्लस 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 12। देयर आर ओनली 12 फैक्टर्स ऑफ 72। लेकिन यहां पे 14 बोला है इसने, तो क्या ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। 6 में से 5 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, जो 6th वन है, जो लास्ट वन है, वो गलत है। उसने बोला है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स 14 होने चाहिए, लेकिन हमारे फैक्टर्स तो 12 आ रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, क्या 12 सही है, हाँ बिल्कुल। देखो 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72,
क्या 12 फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देयर आर ओनली 12 फैक्टर्स ऑफ 72। क्लियर? लेकिन यहां से हमको बोला गया स्टेटमेंट में कि हमारे पास 14 फैक्टर्स है 72 के, तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या है? रॉन्ग है। वो क्या है? रॉन्ग। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है? इन अ क्लास 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। If 2/9 of the girls and 1/4 of the boys are absent, which part of the total number of students are present? हमें क्या बोला गया है कि एक क्लास में से उस क्लास का 3/5 पार्ट जो है वो गर्ल्स है और जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है? बॉयज है। ठीक, जो गर्ल्स आती है ना उनमें से 2/9 पार्ट ऑफ गर्ल्स आर absent। मतलब मान लो टोटल कितनी भी गर्ल्स आती है उसमें से 3/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स का 3/5 गर्ल्स है। उन गर्ल्स में से भी जो 2/9 है ना ये एब्सेंट है। ठीक, और जो बॉयज से बचे हुए 3/5 तो चला गया स्टूडेंट में से, बचे कितने फिर बॉयज? तो बॉयज का भी 1/4 पार्ट है ना वो एब्सेंट है। तो हमें बताना है कि विच पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर प्रेजेंट। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, दोनों को मिला के टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है ना उसका रेशियो कितना है कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है। कौन सा पार्ट प्रेजेंट स्टूडेंट्स को बताता है। क्लियर? मतलब अगर हम उसे फ्रैक्शन में लिख दें कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, तो इनमें से कौन सा फ्रैक्शन उससे क्या करेगा? शो करेगा। ठीक, इसका वही मतलब है जो ऊपर लिखा है ना न्यूमरेटर में, वो है स्टूडेंट्स विच आर प्रेजेंट इन क्लास, और जो नीचे है ना वो टोटल नंबर ऑफ क्लास है। क्लियर? जो एक्चुअल में हमारा डोमेन है। क्लियर? ठीक, पहला वाला पार्ट क्या बोला है? 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स, लेट टोटल, मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास में? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास BX। क्या मान लिया हमने? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्या है? क्लास में प्रेजेंट है, वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ क्लास। जो स्ट्रेंथ है ना क्लास की, वही तो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास की। तो X क्या है? स्ट्रेंथ है क्लास की। उसमें से 3/5 स्टूडेंट्स क्या है? गर्ल्स है। ठीक, ये क्या है? टोटल स्टूडेंट मान लो, यहां लिख दो टोटल स्टूडेंट। ठीक, यहां क्या लिख दो? उनमें से गर्ल्स कितनी हैं? क्लियर? यहां हमने लिख दिया कि बॉयज कितने हैं। कितने हैं मतलब कौन सा पार्ट बॉयज को डिनोट करता है? टोटल स्टूडेंट हमारे पास थे X। टोटल स्टूडेंट कितने थे? X मान लिया हमने। गर्ल्स कितने हैं? 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक, 3/5 पार्ट जो X का है वो 3/5 पार्ट ऑफ X। 3/5 ऑफ X क्या है? गर्ल्स है। तो बॉयज कितना होगा? टोटल स्ट्रेंथ माइनस स्ट्रेंथ ऑफ गर्ल्स। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? X माइनस स्ट्रेंथ ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? X माइनस 3x/5। क्या ये हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 2x + 5। क्या अगर हम गर्ल्स प्लस बॉयज कर दें, गर्ल्स प्लस बॉयज कर दे तो x आ जाएगा टोटल स्ट्रेंथ। हाँ, 3x/5 + 2x/5 कितना होता है? 5x/5 मतलब x। इसका मतलब क्या है कि जो बॉयज हैं वो कितने होंगे? 2x/5। टोटल गर्ल्स के पार्ट जो दिया हुआ ना हमें, टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स को हटा दो तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएंगे? नंबर ऑफ बॉयज। क्लियर? ठीक, अब क्या बोला है? गर्ल्स और बॉयज निकल गए 3x/5 और 2x/5। अब क्या बोला है? इफ 2/9 ऑफ द गर्ल्स आर एब्सेंट। ठीक, क्या है? एब्सेंट है। ठीक, एब्सेंट है। कितना? 2/9 ऑफ द गर्ल्स। गर्ल्स तो इतनी आ गई, गर्ल्स का 2/9 पार्ट। ये क्या है? गर्ल्स। ये क्या है? गर्ल्स। गर्ल्स का ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल ले 3x/5। गर्ल्स का
2/9 पार्ट क्या है, एब्सेंट है। 2/9 पार्ट ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4 पार्ट ऑफ द बॉयज। बॉयज कितने हैं, 2x/5, ये बॉयज लिख दिया हमने, क्लियर। और इसका कौन सा पार्ट, 1/4 पार्ट क्या है, एब्सेंट है। 1/4 पार्ट क्या है, एब्सेंट है। हमें क्या पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, उसका पार्ट बताइए कौन सा पार्ट है वो, क्लियर। हमने टोटल क्या निकाल ली, स्टूडेंट। क्या हम टोटल स्टूडेंट्स में से एब्सेंट जो स्टूडेंट है उसे माइनस कर दे तो क्या प्रेजेंट स्टूडेंट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे। टोटल स्टूडेंट क्या होता है, टोटल स्ट्रेंथ जो होती है या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, किसका समेशन होगा, जो स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है, ठीक, प्लस जो उस दिन एब्सेंट है, ठीक है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है, या तो बच्चा आया होगा या बच्चा नहीं आया होगा, ठीक। टोटल स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि जो स्टूडेंट प्रेजेंट है प्लस जो स्टूडेंट एब्सेंट है, उन्हीं का तो सम है, उन्हीं का तो सम है टोटल स्टूडेंट। अब क्या होगा, हमने पता लगा लिया कि टोटल स्टूडेंट क्या है, x। हमने मान लिया था टोटल स्टूडेंट x होता है, ठीक। प्रेजेंट स्टूडेंट निकालना है, ठीक, लिख दिया PS, प्रेजेंट स्टूडेंट प्लस एब्सेंट स्टूडेंट। गर्ल्स भी होंगी और बॉयज भी होंगे, इतने गर्ल्स क्या होंगी, एब्सेंट, इतने बॉयज क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो दोनों को ऐड कर लो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन दैट डे, उस दिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स और बॉयज को मिला के इतने बच्चे क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ये एब्सेंट वाला पार्ट है। 2/9 इंटू 3x/5 प्लस ये गर्ल्स के लिए था, इतनी एब्सेंट है, ये बॉयज के लिए कितना आ जाएगा, 2x/20, 5 4 जा 20। इतनी बात क्लियर है यहां तक। ये क्या है, प्रेजेंट स्टूडेंट, ये क्या है, टोटल स्टूडेंट, क्लियर। क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू प्रेजेंट स्टूडेंट प्लस 2/9, ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्लियर। ये कितना हो जाएगा, 2/15, कितना हो जाएगा ये, 2/15 प्लस 1/10, 1/10, x कॉमन निकाला, क्लियर बात क्लियर यहां तक। अब क्या होगा, x माइनस एलसीएम लिया कितना, 30, ये है प्रेजेंट स्टूडेंट 30, ये कितना हो जाएगा, 4, ठीक, 4 हो जाएगा प्लस 3 इंटू x, क्लियर बात। तो ये जो प्रेजेंट स्टूडेंट है यहां से निकल के आ जाएगी इसकी वैल्यू, कितनी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, जो प्रेजेंट स्टूडेंट है PS कितना आ जाएगा यहां से, 30 माइनस 7, 23/30, तो ये जो 23/30 है ना, 23/30, ये क्या है आंसर, कि व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, कौन सा पार्ट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो कि क्या है प्रेजेंट। तो 23/30 पार्ट क्या है, प्रेजेंट। अगर किसी भी कॉलेज या क्लास में अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ या फिर टोटल स्ट्रेंथ गर्ल्स प्लस बॉयज की कितनी है, 30 है ना, तो उसमें से प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं, 23। यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा पार्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि प्रेजेंट है उसका पार्ट बताता है। तो 23 प्रेजेंट है आउट ऑफ 30, मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ गई ना 23, ये इतने नंबर प्रेजेंट है, इतने स्टूडेंट गर्ल्स प्लस बॉयज प्रेजेंट है 30 में से, क्लियर। एब्सेंट कितने हैं, इतने, एब्सेंट कितने हैं, इतना पार्ट एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट प्लस एब्सेंट मिला देना तो x बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है बात यहां तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1/4 ऑफ अ टैंक
holds 135 liter of water. What part of the tank is full if it contains 180 liter of water? कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि अगर हम किसी भी टैंक को 1/4 फिलअप कर दें, मतलब उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे 1/4 भर देना, तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा? 135 लीटर। अगर वो टैंक 1/4 अपनी कैपेसिटी का भरा हुआ है, ठीक, तो क्या होगा? 135 लीटर वाटर वो स्टोर कर सकता है अगर वो 1/4 भरा है। तो हमसे पूछा गया व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल इफ इट कंटेन्स 180 लीटर ऑफ वाटर। मतलब अगर उसी टैंक को हम 180 लीटर भर दें तो उसका कौन सा पार्ट क्या होगा? कहलाएगा कि इतना पार्ट उस टैंक का भरा हुआ है, इतना टैंक उस पार्ट का क्या है? भरा हुआ है। कैसे करेंगे? हमसे बोला गया है एक टैंक है, ठीक, ये क्या है? एक टैंक है, ठीक। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं, लेट कैपेसिटी का मतलब वही होता है कि जब हम उस टैंक को फुली फिलअप कर देंगे, यहां तक ऊपर तक लबालब भर देंगे, तो उसके अंदर कितना लीटर पानी आएगा। लेट द, वही होता है कैपेसिटी ऑफ टैंक, लेट द कैपेसिटी ऑफ टैंक बी x लीटर्स, बी x लीटर। मान लो उस टैंक को अगर हम पूरा भर देना तो उसके अंदर x लीटर पानी समा जाए, ठीक। इसकी कैपेसिटी कितनी है? x लीटर। मतलब ये जो बर्तन है या फिर ये जो टैंक है, इसके अंदर x लीटर पानी मैक्सिमम आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। इसकी कैपेसिटी मान ली हमने x लीटर। इसने बोला है कि अगर 1/4 भरा है ना वो टैंक, तो उसके अंदर कितना पानी है? 135 लीटर। 1/4 भरा है, ठीक। 1 2 3 4 4 पार्ट कर दिए, उसमें से ये जो 1/4 तक भरा है ना पानी, ये जो पानी भरा होगा 1/4, क्लियर? कितना पानी भरा है? 1/4 तक पानी भरा हुआ इसमें, क्लियर? तो ये कितना पानी है? ये पानी है हम लोगों का 135 लीटर। कितना है? 135 लीटर, इतना पानी है, क्लियर? 1/4 मतलब 4 का 1 भाग। 1 2 3 4 4 हिस्से हो गए। 1/4 का ये तो मतलब होता है, 1/4 का ये तो मतलब होता है कि अगर 4 हिस्से होते हैं उस चीज के, तो 1 भाग, 4 में से 1 भाग हमने 4 हिस्से कर दी, 1 2 3 4, 4 हिस्से कर दिए, उसमें से 1 भाग कितने लीटर का है? ये है 135 लीटर, 135 लीटर वाटर। इसके अंदर कितना है? यहाँ पे 135 लीटर, ठीक। अगर 135 लीटर भरा हुआ है, कितना पानी? x/4, मतलब टोटल कैपेसिटी का 1/4 भरा हुआ है। 1/4 ऑफ टैंक होल्ड्स 135 लीटर, मतलब 1/4 ऑफ कैपेसिटी ऑफ टैंक, मतलब जितना भर सकता था ना उसमें पानी यहां तक, उसका 1/4, 1/4 भरा हुआ है। और वो कितना भरा हुआ है? 135 लीटर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 4 × 135। जब ये पूरा भरेगा तब कितनी हो जाएगी इसकी? 580 लीटर समा सकता है पानी इसके अंदर। 540 लीटर्स ऑफ वाटर इज टू बी पोर्ड इन द टैंक टू फिल इट कंप्लीटली। अगर 540 लीटर अगर पानी डाल देना इसके अंदर, तो ये क्या होगा? पूरा भर जाएगा। अगर ये पूरा खाली है, तो पूरा खाली है ना, तो 540 लीटर पानी क्या करो? इसको डाल दो, तो वही इसकी कैपेसिटी हो गई। अब हमसे बोला गया है व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल इफ इट कंटेन्स 180 लीटर ऑफ वाटर, ठीक। ये टैंक है, हमसे बोला गया है कि अगर इसमें 180 लीटर पानी है, पहले तो हमें पार्ट दिया हुआ था, पार्ट से हमने क्या निकाल लिया कि कितना पानी भरा हुआ है, कितना पानी भरा हुआ है। यहां पे कौन सा? 1/4 पार्ट था, लेकिन यहां पे क्या गिवन है? 180 लीटर। जी गिवन है ना, 180 लीटर पानी भर देंगे तो वो उसकी कैपेसिटी का कितना पार्ट है? उसकी कैपेसिटी तो यहां तक है, उसकी कैपेसिटी तो यहां तक है, ठीक। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे
180 पूछा है ना हमसे कि 180, इसका मतलब यही तो है 180 540 का कितना पार्ट है, 180 इज व्हाट पार्ट ऑफ 540, ठीक, मतलब पूरा भरा हुआ मतलब 540, इतना भरा मतलब 180, तो इतना भरा हुआ पार्ट पूरे भरे हुए पार्ट का कितना है, इस यही तो पूछ रहा है। व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल इफ इट कंटेन्स 180 लीटर ऑफ वाटर, तो कितना वाटर उसे भर दिया हमने 180, कितना भर सकता था 540, तो कौन सा पार्ट हो गया 1/3 क्या है, 1/3 पार्ट अगर 180 लीटर पानी डाले ना, इसका कहने का मतलब ये कि वो 1/3 भर चुका है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है 540, हमने भर दिया 180। हमें 180 के लिए निकालना है, 180 के लिए निकालना है तो हमने क्या किया 540 से डिवाइड कर दिया, जो हमारा डोमेन है, जो बड़ा रूप है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, जो नीचे आता है वो कैपेसिटी, और ऊपर कितना हमने उस कैपेसिटी को भरा है, ठीक, 180 लीटर डाल दिया, टोटल कैपेसिटी थी 540, 180 डाल दिया तो टोटल 1/3 पार्ट आ गया, इतना भरा है। वो ये भी पूछ सकता था कि व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल इफ इट कंटेन, व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल की जगह वो क्या कर देता, कितना पार्ट खाली है, कितना पार्ट खाली है। व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज रिमेनिंग इफ इट कंटेन्स 180 लीटर ऑफ वाटर, रिमेनिंग के लिए पूछा है ना हमसे, तो टोटल कैपेसिटी थी 540, 540 में से 180 भर गया, 540 में से 180 भर गया, यही तो खाली पार्ट है ना, और टोटल कैपेसिटी कितनी थी 540, तो कितना हो जाता 360 डिवाइडेड बाय 540, अगर ऐसा होता तो कितना हो जाता 2/3। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका, जितना भरा हुआ है उसका पार्ट कितना है 1/3, तो जितना खाली है उसका पार्ट कितना होगा, 1 में से 1/3 गया 2/3, कितना है, ये रिमेनिंग वाला पार्ट है, ये रिमेनिंग वाला पार्ट है, क्लियर, जितना बचा हुआ है, ठीक, क्लियर है यहां तक बात। हमने उसकी कैपेसिटी मान ली x, हमने बोला कि जो 1/4 भरा है ना, वो क्या भरा हुआ है, अपनी कैपेसिटी का 1/4, अपनी कैपेसिटी x का 1/4, कैपेसिटी का 1/4 कितना 135, कैपेसिटी निकाली, कैपेसिटी निकाल ली, तो हमें बताना है कि 180 अगर हम उसमें भर देना तो वो अपनी कैपेसिटी का कौन सा पार्ट है, 1/3 हिस्सा, 180 1/3, इससे बड़ा हुआ 3 हिस्सों में डिवाइड किया, ये भी अगर 180 हो जाए, ये भी अगर 180 हो जाए तो क्या 540 नहीं होगा, 18 3 54, तो 180 540 का कौन सा पार्ट है, जितना पार्ट, या फिर जितना पार्ट भरा है वो उसकी कैपेसिटी का कौन सा पार्ट है, 1/3 पार्ट है, क्लियर। अगर रिमेनिंग के लिए पूछता तो क्या हो जाता, रिमेनिंग के लिए पूछता तो क्या हो जाता 540, क्योंकि भरा हुआ 180 था, बचा कितना, तो 540 में से 180 भर गया। अगर वो इस चीज के लिए पूछता ना तो 540 माइनस 180 इतना खाली है, इतना खाली है, कितने में से इतना खाली है, 540 में से इतना खाली है, 540 में से इतना भरा है, क्लियर है बात। अगर खाली के लिए पूछता ना तो 2/3 पार्ट खाली है, अगर हम पूरा फिलअप कर दें इसको तो 540 रहेगा, तो क्या 1/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, 1 आना भी चाहिए, क्योंकि जितना खाली है और जितना भरा हुआ है दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्वांटिटी सिर्फ 1 आएगी, अगर फ्रैक्शन में ले रहे हैं तो, अगर फ्रैक्शन में ले रहे हैं तो। हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, उसमें क्या हो रहा है, जब हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या मान लिए थे x, तो जब हम स्टूडेंट जो कि प्रेजेंट है और स्टूडेंट जो कि एब्सेंट है दोनों को ऐड करेंगे ना तो 1 आएगा या फिर x आएगा, क्लियर। अगर x मान लिया है तो x आएगा, अगर हमने एक पार्ट मान लिया उसे तो उसी के तो पार्ट है एब्सेंट और प्रेजेंट वाले, क्लियर। तो आंसर कितना आएगा, या तो x आएगा जो सपोज किया है, या फिर कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, या फिर 1 आ जाएगा, क्लियर। इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन किया है ना वो करेक्ट है, क्लियर है बात यहां तक। तो आंसर कितना आया 1/3, 1/3 इज द आंसर।